हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं राजीव, टीजीटी पीएनएचई केंद्रीय विद्यालय सिकलाइन, मेरठ कैंट, मेरठ से हम लोग 11वीं क्लास के फिजिकल एजुकेशन में 8th यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब पार्ट 4 में इस यूनिट का लास्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम, संतुलन, डायनामिक एंड स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स को कवर करेंगे। आइए इस यूनिट के इस लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन। एक संतुलन की अवस्था तब होती है जब शरीर का गुरुत्व केंद्र सहारा देने वाले आधार के ऊपर हो तथा गुरुत्व रेखा आधार में से गुजरती हो, या जब शरीर पर लग रही सभी शक्तियां बराबर व विपरीत या विरोधी शक्तियों के द्वारा प्रतिसंतुलित हो जाती है ताकि शक्तियों का जोड़ शून्य हो जाए, तो इसी अवस्था को संतुलन कहा जाता है। इसको यह भी कहा जा सकता है कि संतुलन तब होता है जब एक बिंदु पर लगने वाली शक्तियों का परिणाम शून्य होता है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन के प्रकार। इसके 2 प्रकार हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्थिर संतुलन। जब गुरुत्व केंद्र स्थिर अवस्था में होता है तो वह अवस्था स्थिर संतुलन की होती है। उदाहरण के रूप में, जब जिम्नास्टिक में कोई बैठा हुआ हो, जैसे फ्लोर इवेंट्स करते हैं, और उसके प्रारंभ में स्थिर अवस्था में होना, वह हैंड स्टैंड करना, ये स्टैटिक या स्थिर संतुलन कहलाएगा। नंबर 2, डायनामिक इक्विलिब्रियम, गतिशील संतुलन। गतिशील संतुलन वह अवस्था होती है जिसमें गुरुत्व केंद्र गति की अवस्था में होता है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई दौड़ रहा हो या जिम्नास्टिक में कार्टव्हील कर रहा हो, तब गतिशील संतुलन कहलाएगा। एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, जैसे 100 मीटर रेस, इसका उदाहरण हम ले सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र एक काल्पनिक बिंदु होता है जो व्यक्ति या वस्तु की गति या स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। सभी व्यक्तियों व वस्तुओं का एक गुरुत्व केंद्र होता है जो व्यक्ति या वस्तु की गति या स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति का गुरुत्व केंद्र उसकी कमर के आसपास होता है। यह शरीर के अंदर या बाहर भी हो सकता है। यह शरीर की आकृति पर भी निर्भर करता है। यह हमेशा गति की दिशा में बदलता रहता है।
अपने खेल कौशलों को और अच्छा बनाने के लिए खिलाड़ियों को सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है।